21 जुलाई 2025 जगदीश धनखड़ जी ने रिजाइन कर दिया था फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब भी वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसको फिल करने के लिए टेम्पररी पीरियड के लिए डेप्यूटी चेयरमैन जो रहेंगे राज्यसभा के वो उस पोस्ट पे चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब तक इलेक्शंस प्रॉपर तरीके से नहीं हुए थे तो जगदीश धनखड़ की जगह पर हरिवंश नारायण सिंह जी ने उनकी पोस्ट को संभाला था। अब कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे तो जो ये सीट वैकेंट थी वाइस प्रेसिडेंट की उसका वापस से इलेक्शन हुआ 9 सितंबर 2025 को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कराया। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग ने इसमें देखा रहेगा तो आप लोगों ने न्यूज वगैरह में समझा रहेगा कि जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे जिनका नाम था सीपी राधाकृष्णन, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते, तो कहीं ना कहीं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जीत के आ चुके हमारे सामने। तो चलिए अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से हमारे भारत में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, आते हैं हम लोग बोर्ड पे। तो चलिए अब हम लोग अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। वीडियो आप लोग पूरा देखना, आपको अच्छी तरीके से समझेगा। तो चलिए अब अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो आपको पता होगा जैसे हमारे पास में पार्लियामेंट है तो वहां पर लोकसभा है, वहां पर एक राज्यसभा है। क्लियर हो गया। अब जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो लोकसभा का लीडर कौन होता है, तो लोकसभा का लीडर हो जाते हैं जो स्पीकर रहते हैं। वैसे राज्यसभा का लीडर कौन होता है, तो राज्यसभा का लीडर वो होता है ऐसा इंडिविजुअल जो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट उनको हम लोग क्या कहते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और आपको पता होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 63 से लेकर 67 तक कौन बात करता है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब अगर हम लोग देखेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है तो जैसे हमारे पास में क्या है, एक सेंट्रल लेवल की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो भी इलेक्शन होता है वो कौन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। अब आपको सबसे पहले याद रखना रहेगा कि वाइस प्रेसिडेंट का जब भी इलेक्शन होता है तो उस समय कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। अब आपको क्लियर होना चाहिए उसमें पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीस रहेंगे। तो इसमें आपको याद रखना रहेगा स्टेट असेंबलीज का कोई भी इसमें रोल नहीं होता। तो स्टेट असेंबली के जो भी एमएलएस वगैरह रहेंगे तो उनका इसमें कोई भी रोल नहीं होता। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स रहेंगे, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी रहेंगे, वो भी इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर हम लोग इसमें अंडरस्टैंड करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो करा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पर आपको याद रखना रहेगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आपको पता रहेगा जब भी इनके इलेक्शंस होते हैं तो एक सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू होता है कि आपको सीक्रेटली उनका नाम लिखना रहेगा और वहां पर ऐड ऑन कर देना रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या बनाते हैं, एक सीक्रेट बैलेट पेपर बनाते हैं। अब जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या हो जाता है, इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग रैंकिंग देते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रैंकिंग देते हैं। अब जैसे दो इंडिविजुअल खड़े रहेंगे तो सपोज हम लोग क्या करेंगे, जो जो एमपीस आएंगे तो यहाँ पर वो रैंकिंग दे देंगे। सपोज किसी ने ए इंडिविजुअल को 1 दिया, बी इंडिविजुअल को 2 दिया, फिर कोई एमपी और आया उसने ए इंडिविजुअल को 2 दिया, बी इंडिविजुअल को 1 दिया। क्लियर हो गया। अब से आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा। तो सपोज ए इंडिविजुअल को वापस से 1 मिल गया और इसको जो बी वाला था उसको 2 मिल गया। अब ऐसे कंटिन्यू चलता जाता है। ऐसे क्या होता है, कंटिन्यू चलता जाता है। अब सपोज वापस से किसी इंडिविजुअल या किसी एमपी ने क्या दिया, इसको 1 दे दिया और इसको 2 दे दिया। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर फर्स्ट प्रेफरेंस पे किसको रख रहे हैं हम लोग, ए इंडिविजुअल को रख रहे हैं। तो जब तक 50% मेजोरिटी नहीं आ जाती है, मतलब जब तक 50% प्लस वोट्स नहीं आ जाते तब तक इस तरीके से काउंटिंग चलती रहती है। और जहां पर दिखता है कि 50% से ज्यादा हो चुका है तो कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट क्या हो जाता है, जीत जाता है। अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे तो अभी के टाइम पे जो इलेक्शन हुआ तो उसके विनर कौन हो गए, सीपी राधाकृष्णन। और जो ऑपोजिशन पार्टी से खड़े हुए थे जिनका नाम था बी सुदर्शन रेड्डी, जो कहीं ना कहीं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, तो वो इंडिविजुअल क्या हो जाते हैं, इनके सामने हार जाते हैं। और आपको पता रहना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट होते हैं उसको अनाउंस करता है। तो इसी तरीके से बहुत इजी तरीके से हम लोग ने अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कि आपको किस तरीके से ये सारी चीजें समझी रहेगी। और वीडियो के लिए आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।